चलिए तो एक बार सारे क्वेश्चन देखते हैं जितने भी हमारे स्क्रीनिंग ग्रिड चैम्बर और स्किमिंग टैंक्स हैं, वन बाय वन सारे क्वेश्चन देखते हैं इस डीपीपी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इन प्रैक्टिस फ्लो वेलोसिटी अडॉप्टेड फॉर डिजाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर इज। तो जनरली जो आपकी फ्लो वेलोसिटी है ग्रिड चैम्बर के लिए जो आप मेंटेन करना चाहते हैं वो है 0 पॉइंट, अगर इंच के रेंज में देखा जाए तो 0.25 टू 0.3 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू देखें, द स्पेसिंग बिटवीन टू बार्स इन मीडियम साइज स्क्रीन रेंजिंग फ्रॉम। मीडियम साइज स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो स्पेसिंग हमारा किस रेंज में रहता है, उसमें 20 to 40 mm वाले रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो मीडियम साइज स्क्रीन रेंज के लिए 20 to 40 mm वाले रेंज में आ जाएगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, द रिकमेंडेड डिटेंशन टाइम ऑफ ग्रिड चैम्बर इज लेस देन। जो रिकमेंडेड हमारा है वो टाइम वो क्या होना चाहिए, तो वैसे तो 60 से 90 सेकंड के आसपास बोला जाता है, तो सेकंड्स में ही रहता है, तो जो आसपास दिख रहा है आंसर वो हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर फोर, द कोर्स स्क्रीन is normally kept inclined at about 45 to 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल सो एज टू। आप क्यों इंक्लाइन रखते हैं, इसका रीजन क्या है आपका? तो देखिए आपका है कि भैया जब इंक्लाइन रहता था तो एरिया बढ़ जाता था, आपको मैंने बताया था क्लास में। तो इंक्रीज द ओपनिंग एरिया टू रिड्यूस द फ्लो वेलोसिटी, इट इंक्रीजेज द ओपनिंग एरिया टू रिड्यूस द फ्लो वेलोसिटी, ये एक रीजन हो सकता है आपका। नेक्स्ट है इंक्रीज द ओपनिंग एरिया टू इंक्रीज द फ्लो वेलोसिटी। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। डिक्रीज द ओपनिंग एरिया टू इंक्रीज द फ्लो वेलोसिटी, डिक्रीज द ओपनिंग एरिया to reduce the flow velocity. So see, understand this point first of all. Course screen is normally kept inclined. जनरली आप जब इंक्लाइन रखते हो उसको तो क्या होता है, उसको एरिया ऑफ फ्लो ज़्यादा मिल जाता है, पहला बात तो ये है, और इफिशियंसी आपको उससे बेहतर मिलती है। दूसरी बात ये है, बट अगर आप कोर्स स्क्रीन को ज़्यादा करोगे, कोर्स स्क्रीन को मतलब इंक्लाइंड किए, ज़्यादा क्या इंक्लाइंड बस किए आप, तो एक और चीज़ आपकी होगी, वो इंटरनल जो एरिया आपका फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और इंटरनल जो एरिया है आपका वो कम होगा, मतलब जो ओपनिंग एरिया जो रहेगा आपका वो थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर आपको इंक्लाइंड हुई है उसकी वजह से वो एरिया बड़ा बन गया, पार्ट्स आने की वजह से वो एरिया कम हुई, लेकिन इंक्लाइंड होने की वजह से होकर आपका एरिया, तो इंक्रीज द ओपनिंग एरिया टू रिड्यूस द फ्लो वेलोसिटी, ये आप सही बोल सकते हो फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव, द पर्पस ऑफ ए प्रोपोर्शनल वियर एट इफ्लुएंट एंड ऑफ द ग्रिड चैम्बर। तो आपको ये पता है कि भैया प्रोपोर्शनल वियर क्यों लगाते हैं, टू मेंटेन द फ्लो वेलोसिटी। तो पांच का आपका डी हो गया। स्पेसिंग ऑफ स्टील बार्स इन कोर्स स्क्रीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेजेस। तो स्पेसिंग जो है कोर्स स्क्रीन के लिए, अब किसकी बात कर रहा है कोर्स स्क्रीन के लिए, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 है आपका, तो 50 mm के आसपास, तो मतलब डी ऑप्शन। 7, ग्रिड चैम्बर ऑफ डायमेंशन 12 mm इंटू 1.5 मीटर इंटू 0.8 मीटर लिक्विड डेप्थ हैज अ फ्लो वेलोसिटी, आपको क्यू दिया हुआ है, सरफेस लोडिंग रेट एंड डिटेंशन टाइम ऑफ ग्रिड चैम्बर वुड बी रिस्पेक्टिवली। अब देखो इसमें आप आसानी से निकाल सकते हो, सबसे पहले आपसे सरफेस ओवरफ्लो रेट पूछ रहा है, एसओ आर क्यू अपॉन सरफेस एरिया होता है। क्यू है आपका कितना, 720 मीटर क्यूब पर आवर है, 720 डिवाइडेड बाय लेंथ हो जाएगा 12 इंटू 1.5। थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 12 60, ऊपर गया 10, तो 15 और ये 4, तो आपको आ गया 40 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर। अब 40 मीटर क्यूब पर आवर ऑफ स्क्वायर, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही जा रहा है, बट आगे भी हमको देखना पड़ेगा, हमको डिटेंशन टाइम भी निकालना पड़ेगा, टाइम भी निकालना पड़ेगा। क्या होगा डिटेंशन टाइम, वॉल्यूम डिवाइड बाई क्यू। वॉल्यूम है आपका 12 इंटू 1.5 इंटू 0.8 डिवाइड बाई क्यू है आपका 720। अब ध्यान दीजिएगा वो आपको टाइम मिनट में पूछ रहे हैं, तो पहले से ही मैं चेंज कर लेता हूँ, 720 पर आवर है तो डिवाइडेड बाई 60 कर लेता हूँ। चलिए भैया, तो ये 12 छक, तो ये हो जाएगा आपको 12, उसके बाद 12 और 12 आपके कैंसिल हो गए, 1.5 इंटू 0.8 कितनी आ रही है वैल्यू,
1.2 minutes, 1.2 minutes. अकॉर्डिंग टू दैट एक ही ऑप्शन जो है हमारा सही है, मतलब सॉरी ए और डी दोनों में डाउट है। अब एक है मीटर क्यूब पर आवर में है, पर मीटर स्क्वायर, तो 40 को अगर मैं लीटर में चेंज करूं तो 40,000 हो जाएगा ना, तो 40,000 मतलब डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द मिनिमम साइज ऑफ ग्रिड पार्टिकल दैट कैन बी रिमूव्ड इन ए ग्रिड चैम्बर। जो मिनिमम साइज है हमारे वो सारे 0.20 mm रहेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 9, what is the cross sectional area of the grid chamber in meter square required if the average daily flow rate is 600 meter cube per day with a flow velocity of 1.2 meter per minute। वो आपसे क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ रहे हैं, फ्लो वेलोसिटी दे दिया है और क्यू दे दिया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना आपको कितना आसान है भैया, वी एफ इक्वल टू क्यू अपॉन सरफेस एरिया कर लीजिए। क्यू है आपका 600 मीटर क्यूब पर डे डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, तो आपको तो सरफेस एरिया से मतलब है ना, तो 600 डिवाइडेड बाय, यूनिट का ध्यान रखिएगा, मीटर क्यूब पर डे है और नीचे हो जाएगा आपका 1.2 मीटर पर मिनट है। आपको कन्वर्ट कर लो, इसको डे में कन्वर्ट कर लो, तो एक दिन में हो जाएगा 24 घंटे और 24 घंटे में आपको 60 मिनट। चलिए भैया सॉल्व कीजिए और बताइए, 600 मतलब हो जाएगा ये आपका 10 से कटेगा, कितनी आ रही है सरफेस एरिया, 10 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 24, 0.3472 meter square. So in that case, option A will be the right option. Question number 10. Which is used to remove grit, sand and such other inorganic matter from sewage? तो ये आपको मालूम है ग्रिड चैम्बर रिमूव करता है विदाउट ए डाउट। तो 10 का हमारा बी था। क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following is a grit removal unit which also removes silt as well as some organic matter along with grit? Which of the following grit removal unit which also removes silt as well as some organic matter along with, अच्छा ये जो है आपका ये कौन करता है, तो ये आपको मालूम है कि जो छोटे पार्टिकल्स को भी रिमूव कर पा रहा होता है वो है आपका जो सिमिलर ग्रिड चैम्बर की तरह सिमिलर काम करता है, वो है आपका डेट्रियस टैंक। तो 11 का ए होगा आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग है। चलिए बात करते हैं फटाफट। सबसे पहले देखिए आपको ग्रिड चैम्बर, तो ग्रिड चैम्बर में भैया स्टोक्स लॉ लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो ए का 2, ए का 2 अगर गए तो बी और डी पे आएंगे, बी और डी पे आएंगे। डी का देखते हैं, डी का 4 और 3 में कौन सा होगा, ट्रिकलिंग फिल्टर, एरोबिक और कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन। कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन से अभी आप थोड़ा सा हम रुक सकते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन है वो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के लिए हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो सी का मैं 4 आपको बोलूँगा, सी का मैं 4 आपको बोलूँगा, वो ज़्यादा आपको बेहतर लगेगा। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं हुआ तो हम उसी पे जाएंगे, कोई बात नहीं। तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहले देखो ए का 2 फिक्स, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जोन सेटलिंग वाला पार्ट आता है, कंप्रेशन सेटलिंग वाला पार्ट आता है, तो बी का 1 डाल दिए, तो बी का 1। अभी भी आपको बी और डी में ही डाउट है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है आपका, देखो अब आपका कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन टैंक जो होता है, आपका कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन टैंक जो होता है वो आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में होता है। इसमें ट्रिकलिंग फिल्टर में आपका नहीं होता। वो एएसपी का ही आपका एक मॉडिफिकेशन है कि कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन टैंक आप बनाते हो। ट्रिकलिंग फिल्टर जो है आपका वो एरोबिक है, ये आपका एरोबिक है। तो ए सी का 4 और डी का 3, डी ऑप्शन जो होगा आपका वो सही आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मेनली कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या रहेगा आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, स्क्रीनिंग रहेगा, ग्रिड चैम्बर रहेगा, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक रहेगा, ये सब रहेगा। तो 1 2 3 तो आपको पास है ही। अच्छा सीक्वेंस वाइज बताना है, कोई बात नहीं, सीक्वेंस वाइज। तो सबसे पहले जो आपका सीक्वेंस वाइज में अगर देखें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, सबसे पहले आप कौन देंगे, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल इंप्लीमेंट, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल इंप्लीमेंट, सबसे पहले आप स्क्रीनिंग देखते हैं। जो आपने देखा है सबसे पहले हमने स्क्रीनिंग दिया था, फिर हमने ग्रिड चैम्बर दे दिया था, फिर हमने ग्रिड चैम्बर दे दिया था, फिर उसके बाद हमको प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की जरूरत पड़ी थी, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक दे दिया।
उसके बाद अगर आपको लगता है तो एडिएशन दो, अदरवाइज लाइक जरूरी नहीं है एडिएशन दिया। एंड द लास्ट वन इज 1 2 5 4 3। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन बी जो है हमारा बैठ रहा है सही। चलिए अब यहाँ पे क्या है आपको, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रीटमेंट यूनिट एंड इम्प्योरिटीज रिमूव्ड इन विच वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। अच्छा, मतलब इनकरेक्ट पेयर देखना है, तो ग्रिड चैम्बर का सैंड और सिल्ट रिमूव करना बढ़िया है। एडिशन टैंक आपका सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, ये थोड़ा सा अपनी बात बची नहीं। स्किमिंग टैंक जो है आपका फैट ऑन ग्रीस, तो मतलब ये वाला सही है, ये वाला भी सही है। स्क्रीन जो है आपका क्लॉथ पेपर ये सब सारी चीजें रिमूव कर देगा, हाँ तो ये भी आपका सही है। तो एक ही चीज जो सही नहीं बैठ रहा है वो है सेकंड। तो फॉर दैट ऑप्शन आपका डी मुझे 14 का डी मुझे सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट हैज ए पार्शियल प्लूम। ये तो आपको बताया हुआ है, ये तो डायरेक्टली आप पिक करोगे। ये तो आपका डायरेक्टली आप पिक करोगे, क्या है आपका ग्रिड चैम्बर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, for the wastewater treatment generally the grease and oil can be removed from the sewage before entering into the sewer line by। तो जो है आपका जो वेस्ट वाटर है, जो जनरली आपका ग्रीस एंड ऑयल कैन बी रिमूव फ्रॉम द सीवेज बिफोर एंटरिंग टू द सीवर लाइन बाय। तो आप जनरली इसको रिमूव कर लेते हो, मतलब जो तरीका है इसको रिमूव करने का तो वही है आपके पास स्किमिंग टैंक वाला तरीका जो है आपका, स्किमिंग टैंक वाला तरीका जो है आपका। 17, how can the efficiency of a skimming tank be increased considerably by 3 to 4 times। अगर आपको स्किमिंग टैंक की आपकी एफिशिएंसी आपको 3 से 4 गुना बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए। by by vacuum flotation method, by passing chlorine gas along with the compressed air, by chemical precipitation, by means of scrapping। देखो ये टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। तो जो आपका टेक्निक है कि भैया स्किमिंग टैंक से ये जनरली क्लोरीन वाले पार्ट से हो जाता है आपका काम, 3 to 4 टाइम्स आपकी इंक्रीज हो जाती है क्लोरीन यूज करने से। ठीक है, तो आपको क्लोरीन यूज करने से क्या होगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला पार्ट भी है ना, तो वो भी है, और दूसरा क्लोरीन खुद तो एक गैस ही है ना, खुद तो एक गैस ही है, वो भी हेल्प करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन टू वाटर इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। कौन सा आप नहीं करते हैं, स्किमिंग नहीं करते हैं, स्किमिंग वेस्ट वाटर के लिए होता है। 19, दो मैच करना है आपको, दो लिस्ट में, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच कीजिए। लार्ज फ्लोटिंग मैटर के लिए स्क्रीन बेस्ट है आपका, सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर के लिए आपका प्राइमरी क्लेरिफायर बेस्ट है। तो ए का 3 एंड बी का 2, ए का 3 बी का 2, ए का 3 बी का 2, ए का 3 बी का 2। ओ ए का 3 और बी का, ए का 3 इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, स्क्रीन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बी का 2 एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बी का ये 2 एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। ओके 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कर लेंगे, उसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे। बी का सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर का प्राइमरी क्लेरिफायर सही रहेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक मैटर तो आप ऑलरेडी ग्रिड चैम्बर में पहले ही रिमूव कर चुके होते थे। तो बी का 4 ही एक्सेप्ट करेंगे, बी का 4, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। ए का 3 बी का 4, सी का फिर 2 एक्सेप्ट कर लीजिएंगे बिल्कुल। डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर के लिए आप क्या करोगे, डी का 1, परफेक्ट। सी ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 आई थिंक, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। द हेड लॉस थ्रू स्क्रीन डिपेंड्स ऑन। तो आपकी जो हेड लॉस थ्रू स्क्रीन है वो किस पे डिपेंड करती है। तो भैया शेप ऑफ द स्क्रीन एलिमेंट, ओपन एरिया, ब्लॉक एरिया, अप्रोच वेलोसिटी, नेचर ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन, अप्रोच वेलोसिटी। तो ये वाला नेचर ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन, अप्रोच वेलोसिटी, ये परफेक्टली सूट खा रहा है, क्योंकि भैया स्क्रीन कैसा है उसका नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन पे भी डिपेंड करेगा आपका हेड लॉस, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डी होगा आपका सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए तो सारे हमने एक बार डिस्कस कर लिए। थैंक यू एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।